जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन हब। और आज बेस्ट एजुकेशन हब जो मेरा चैनल है उससे मैं कैलेंडर पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो कैलेंडर शुरू करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो कैलेंडर का जो स्टार्ट करने के पहले हम लोग देख लीजिए, कैलेंडर जो है इस तरह से। कैलेंडर में हमें तीन चीजें पढ़नी है। कैलेंडर में हमें तीन चीजें पढ़नी है। एक हो गया डे, दूसरा हो गया मंथ और तीसरी हो गया ईयर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे जो डे मंथ ईयर है। डे मंथ ईयर है तो ईयर इसके बारे में जानेंगे कि ईयर आपका दो प्रकार का होता है। ईयर दो तरह के होते हैं। एक होता है जनरल ईयर, और एक होता है लीप ईयर, जिसका हिंदी होता है सामान्य वर्ष और इसका हिंदी होता है अधिवर्ष। जब ईयर दो प्रकार के होते हैं तब तो इसमें कुछ गुण और विशेष भी अलग अलग है। गुण और विशेष अलग अलग है तबे दो टाइप का है। तो गुण और विशेष की अगर बात करें तो सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं कि ये जो आपका है टोटल साल का यानी वर्ष का 365 दिन का होता है और ये टोटल 366 दिन का होता है। यानी ये 365 डेज और ये 366 डेज। अब 365 दिन और 366 दिन, 365 और 366 जो है होने का रीजन क्या है? तो इसमें जो फरवरी महीना होता है, इसका जो समान वर्ष का फरवरी महीना होता है 28 डेज का होता है, 28 दिन का होता है। और इसकी जो फरवरी होती है वो 29 डेज की होती है। 29 डेज की होती है। 28 है तो 365 और 29 है तो 366। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग को जानकारी ई लेना है कि आखिरकार ये समान वर्ष और ये अधिवर्ष क्यों कहलाएगा, इसका रीजन क्या है, क्यों ये समान वर्ष है और क्यों ये अधिवर्ष है। देख लीजिए, समान वर्ष और अधिवर्ष पहचानने का तरीका है, कोई भी अधिवर्ष तब हो सकता है कि जब वह 4 से पूरी विभाज्य हो। 4 से पूरी विभाज्य हो वो अधिवर्ष कहलाएगा यानी लीप ईयर कहलाएगा। और जो 4 से पूरी विभाज्य नहीं हो वो समान वर्ष कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 4 से विभाज्य हो जाएगा वो लीप ईयर अधिवर्ष होगा और जो 4 से विभाज्य नहीं होगा वो जनरल ईयर समान वर्ष होगा। और जब पता चल गया कि लीप ईयर है तो हम लोग ऐसे ही समझेंगे कि उसका जो फरवरी होगा 29 डेज का 29 दिन का होगा और टोटल दिन 366 होगा। उसी तरह से जब समान वर्ष पता चल जाएगा तो उसका फरवरी 28 डेज का होगा और टोटल 365 दिन का होगा। तो इस तरह से हम लोग समान वर्ष और अधिवर्ष दोनों का अंतराल हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जानते हैं। सबसे पहले हम लोग दिन से संबंधित प्रश्न सीखेंगे। तो हम टॉपिक डाल देते हैं ऊपर में, चलिए देख लीजिए। सबसे पहले इसको आप अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लें, चूंकि हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। आगे जो आपका रहेगा वो दिन से संबंधित टॉपिक जो रहेगा, टॉपिक आपका जो रहेगा वो दिन से संबंधित प्रश्न रहेगा। दिन से संबंधित प्रश्न टॉपिक है, दिन से संबंधित प्रश्न। अब देखेंगे कि दिन से संबंधित प्रश्न है वो किस तरह का है, वो देखेंगे, चेक करेंगे। दिन से संबंधित प्रश्न जो है वो क्या है? तो दिन से संबंधित प्रश्न में फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइप नंबर 1 देखेंगे। टाइप नंबर 1 का एक क्वेश्चन हम दिया इस तरह से, यदि किसी भी महीने की, क्वेश्चन इस तरह से है, यदि किसी भी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो, किसी भी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो और कहता है कि उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन टाइप नंबर 1 का दिन से संबंधित प्रश्न में टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, कहता है किसी भी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा।
जब इस तरह के क्वेश्चन करता है, एक ही महीना के अंदर में दिन आपका निकालना है, तो आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले इन लोग को देख लेना है कि इनके बीच में अंतर कितना दिन का है। तो हम लोग देखते हैं कि अंतर हो जाता है 24 डेज, यानी 24 दिन का अंतर है, और अंतर में हम लोग 7 से भाग देंगे। ऐसा क्यों होता है 7 से भाग देने पर? देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि 7 से भाग हम लोग कब देंगे, सप्ताह में 7 दिन होता है, इसके लिए हम 7 से भाग देंगे, जबकि ये गलत है। सप्ताह में 7 दिन से 7 से नहीं भाग पड़ता है। हम लोग 7 से इसलिए भाग देते हैं कि कोई भी दिन में 7 जोड़ने पर वापस से वही दिन होता है। इतना ही नहीं, 7 जोड़ने से भी वही दिन होता है और 7 घटाने से भी वही दिन होता है। अब आप जान लीजिए, जब 7 जोड़ने से वही दिन, तो 14 भी जोड़ने से वही दिन, 21 भी जोड़ने से वही दिन, यानी 7 का मल्टीपल कोई भी दिन जोड़ेंगे तो कोई भी दिन में इंक्रीजमेंट नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब 7 से भाग दिए 7 21, यानी आपका 21 दिन तक वही दिन रह गया, तो बाकी शेष बच गया कितना, तो 3 बच गया। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट हम लोग 3 जोड़ लेंगे। तो सोमवार में 3 जोड़ेंगे तो इस तरह से होगा, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बृहस्पतिवार। ये आपका बृहस्पतिवार हो गया। चलिए, दिन से संबंधित टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से कहता है कि यदि किसी महीने की 5 तारीख को, किसी महीने की 5 तारीख को शुक्रवार है, 5 तारीख को शुक्रवार है, तो उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? किसी महीने की 5 तारीख को शुक्रवार है, तो उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले देखना है हम लोग को अंतर कितना है। तो अंतर हम लोग देख रहे हैं 20 दिन का है, तो 20 में हम 7 से भाग देंगे। हाँ, 7 से ही भाग देना है, 7 से भाग देंगे। 7 21 3 बार नहीं आएगा, 2 बार आएगा। 7 दूने के 14, रिमाइंडर आ जाएगा 6, शेष आ जाएगा 6। यहां पर 6 जोड़ना है, यहां पर 6 जोड़ना है, और जो 6 जोड़कर आता है वो लिखना है। पर एक चीज और ध्यान रहे, एक चीज और ध्यान रहे, साइड में हम आपको लिख दे रहे हैं। अगर कहीं पे 6 जोड़ना है, यदि यह कहीं पे 6 जोड़ना है, तो देखिए ए साइन जो दिया हुआ है, एक ऑब्लिक साइन है। ऑब्लिक मतलब होता है या, तो कहीं पे 6 जोड़ना है, तो वहां पर अगर आप 1 घटाएंगे तो भी वही चीज वापस से आएगा। अगर कहीं पे 6 जोड़ना है तो वहां पर 1 भी घटा सकते हैं। अगर कहीं पे 5 जोड़ना है, वहां पे 2 घटा सकता है। अगर ये कहीं पे 4 जोड़ना है, वहां 3 घटा सकता है। और यदि कहीं पे 6 घटाना है तो वहां 1 जोड़ सकते हैं। और कहीं पे 5 घटाना है तो वहां पे 2 जोड़ सकते हैं। और कहीं पे 4 घटाना है तो वहां पे 3 जोड़ सकते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा, आप लोग को लग रहा होगा आखिरकार ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को ध्यान देना है इस बात पर। देखिए, कॉम्बिनेशन 7 का होता है, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 6 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि एक तरफ प्लस तो दूसरे तरफ माइनस, एक तरफ प्लस तो दूसरे तरफ माइनस, एक तरफ प्लस तो दूसरे तरफ माइनस। अगर एक तरफ माइनस तो दूसरे तरफ प्लस, एक तरफ माइनस तो दूसरे तरफ प्लस, एक तरफ माइनस तो, यानी अगर एक तरफ प्लस है तो दूसरे तरफ माइनस, अगर एक तरफ माइनस है तो दूसरे तरफ प्लस, और 7 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे 6 जोड़ना था, 6 रिमाइंडर आ रहा था, तो यहाँ पर 6 जोड़ने के बजाय आप 1 घटा भी सकते हैं, और 1 घट जाएगा या फिर 6 जुड़ जाएगा, तो ये आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा बृहस्पतिवार। ये आपका आंसर हो गया बृहस्पतिवार। ठीक है गाइस, तो टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। टाइप नंबर 1 में और कुछ नहीं रखा हुआ है, एक थोड़ा सा जो रखा हुआ है वो भी हम आपको बता देते हैं। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बताते हैं आपको क्या करना है। जो इसी टाइप का और इसी ढंग का क्वेश्चन है, बस उसको पूछने का तरीका अलग है। तो हम एक क्वेश्चन देकर आप लोग को समझा देते हैं, क्वेश्चन देकर समझाते हैं।
तो क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, क्वेश्चन इस ढंग से रहेगा, यदि 3/5/2015 को सोमवार था तो 27/5/2015 को कौन सा दिन था। देखिए क्वेश्चन कोई अलग नहीं है, क्योंकि आपको पहले हम बताए थे कि किसी महीने की 3 तारीख और उसी महीने की 27 तारीख, उसी तरह से इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि कोई महीना चेंज नहीं होगा, यहां भी 5वां महीना और यहां भी 5वां महीना। लेकिन घरवाइया ने जब क्वेश्चन आपका ऐसा दे दिया है, तो आप इस ढंग से लिख लेंगे 3/5/2015 में बोलता है सोमवार है, जबकि फाइंड आउट करना है, निकालना है हमको 27/5/2015। जी फाइंड आउट करना है 27/5/15 में कौन सा दिन। अब यहां पर हम लोग को देखना है कि जब इस मोड में आता है तो जो बराबर दिखता है उसको काट दीजिए। 15 बराबर है कट गया, यहां पे 5 बराबर है कट गया। अब यहां पर आ गया कितना दिन का 24, तो 24 में अंतर आ गया, आप 7 से भाग दे लीजिए, 7 या 21, रिमाइंडर आपका 3 आ गया, तो 3 आप जोड़ लीजिए। सोमवार में अगर 3 जोड़ते हैं तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आपका आंसर हो गया। तो ये आपका बृहस्पतिवार आपका आंसर। तो क्वेश्चन आपको इस ढंग से बदल देता है, तो बदलने से भी आप लोग को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस ढंग से क्वेश्चन आता तो आप इस तरह से बनाते हैं। तो चलते हैं वापस से दिन से संबंधित टाइप 2 में देख लेते हैं। दिन से संबंधित टाइप 2 में किस तरह का क्वेश्चन करेगा वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए दिन से संबंधित में क्वेश्चन आपको इस ढंग से पूछ देगा, इस ढंग से पूछेगा कि यदि किसी महीने की 27 तारीख को सोमवार हो, किसी महीने की 27 तारीख को सोमवार हो और उसी महीने की 3 तारीख को कौन सा दिन है। देखिए क्वेश्चन इस ढंग से है, क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं वो आप लिख भी सकते हैं, अगर हम ना लिख रहे हैं तो आप लिख लें, क्वेश्चन को लिख लें। क्वेश्चन कहता है यदि किसी महीने की 27 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 3 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब भी वही चीज होगा जी, अंतर कितना का 24, और 24 में हम लोग भाग कितना से देंगे 7 से, तो 7 या 21, रिमाइंडर हमको 3 बच गया। अब यहां पर देखना है कि यहां पर 3 जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को यहां पर मैं बता रहा हूं कि यहां पर जो रिमाइंडर आएगा शेष होगा वो घटेगा, 3 घटेगा। अब कहने का मतलब ये हुआ कि आखिरकार आप घटा क्यों रहे हैं। देखिए टाइप 1 में आपको बताया गया था छोटा डेट से बड़ा असेंडिंग, तो असेंडिंग जो है असेंडिंग वाले में जुटेगा और डिसेंडिंग वाले में घटेगा। 27 तारीख का सोमवार था और उसी महीने में 3 तारीख यानी पीछे, जब पीछे आएंगे तो रिमाइंडर घटेगा और अगर डेट में आगे जाएंगे तो रिमाइंडर जुटेगा। जैसे आगे क्वेश्चन आपको दिया था टाइप 1 में कि 3 तारीख का कुछ दिन हुआ था, जैसे 3 तारीख को सोमवार और उसी तारीख को 27 को पूछ रहा था, तो यहां पर 3 तारीख के 27 में जाते हैं तो यहां पर रिमाइंडर जुट जाएगा और जब 27 से 3 में आएंगे यानी वापस डिसेंडिंग में आएंगे तो रिमाइंडर घट जाएगा। तो सोमवार में से 3 घटाना है। अब आप लोग को 3 घटाने के बजाय 4 भी जोड़ सकते हैं, या तो 3 घटाइए या तो 4 जोड़िए। तो 3 घटाने में अगर आपकी मुश्किल हो रही है तो 4 जोड़ सकते हैं। सोमवार में 4 जोड़ेंगे तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्रवार, ये आपका शुक्रवार आंसर हो गया। ठीक है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं, क्वेश्चन बनाइएगा। कह रहा है 28 तारीख को, किसी महीने के 28 तारीख को मंगलवार हो
आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा जी, हम रैप जैसा कर रहे हैं तो आप लोग को दिमाग में ही नहीं बनना है। चलिए हम पूरा एक बार साफ करके ही लिख लेते हैं वापस से क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो इस तरह से है, दूसरा क्वेश्चन जो है इस तरह से है कि कहता है किसी महीने की 28 तारीख को मंगलवार हो, किसी महीने की 28 तारीख को मंगलवार हो और उसी महीने की 3 तारीख को पूछता है, तो आप बनाइए। चलिए बनाइए, क्या होना चाहिए? तो आप लोग बोलिएगा कि सर वही चीज तो होगा, वही चीज तो होगा। डिफरेंस कितना का? 25 का। 7 से डिवाइड कराएंगे, 7 या 21, 4 बार में नहीं आएगा, 3 बार में आएगा। 7 या 21 रिमाइंडर आपका 4 आ गया। अब यहां पर हम लोग को देखना है जो रिमाइंडर आया है वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो घटेगा -4 करेंगे और -4 के अलावे +3 भी करेंगे। या तो 4 घटाइए या तो 3 जोड़िए। तो आप देख लीजिए मंगलवार में 3 जोड़ेंगे तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार आपका आंसर हो गया। अब ऐसा नहीं दिमाग में बनाइए कि बराबर शुक्रवार ला रहे हैं तो एकदम शुक्रवार हमेशा सभी क्वेश्चन का होगा। नहीं जी, कैलकुलेशन देखने का है, कैलकुलेशन में ही शुक्रवार आ जाता तो शुक्रवार आंसर हो गया। अब इस तरह से टाइप 2 का 2 क्वेश्चन भी हो गया। दिन से संबंधित में 2 ही टाइप का क्वेश्चन होता है। टाइप 1 में आपको असेंडिंग ऑर्डर का बताया गया, टाइप 2 में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का बताया गया। असेंडिंग वाले में रिमाइंडर जुड़ता है और डिसेंडिंग वाले में रिमाइंडर घटता है। तो इस तरह से दिन से संबंधित प्रश्न खत्म होता है। अब हम लोग चलेंगे, ऊपर में लिखेंगे अगला जो टॉपिक चेंज हो जाएगा, महीने से संबंधित प्रश्न, महीने से संबंधित प्रश्न। ये आपका जो आगे चल जाएगा वो हो जाएगा महीने से संबंधित प्रश्न। अब देख लीजिए कि महीना से संबंधित जो प्रश्न है, महीना से संबंधित प्रश्न है, उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा क्या? सबसे पहले तो आप लोग को हम पूछते हैं कि महीना किसके अंदर में आता है, तो आप बोलिएगा कि महीना साल के अंदर में आता है। एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं। अब 12 महीने में हर एक महीने का दिन भी जानना जरूरी है। अगर आप लोग को पता नहीं है तो एकदम रामबाण बता रहे हैं, उसके सहारे से सभी महीना का दिन आप आसानी से जान सकते हैं। और रामबाण क्या है? देखिए, ए हथियार सभी के पास है। ए जो हथियार है वो सभी के पास है। सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। ए जो आपका है ऊंचे वाला 31 का और गड्ढे वाले 30 का, लेकिन अपवाद में फरवरी को छोड़कर, क्योंकि फरवरी समान वर्ष में 28 का होता है और अधिवर्ष में 29 होता है, तो फरवरी को छोड़ाकर सब फॉलो करता है। जनवरी 31, फरवरी 28, फरवरी 28 या 29 तो फरवरी को नहीं लेना, फिर मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। जुलाई में देखिए यहाँ 31 हो रहा है, फिर यहां से शुरू करेंगे अगस्त, इसलिए दोनों 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो इस तरह से हम लोग को अगर नहीं भी मालूम है, आप लोग को नहीं भी मालूम है, तो आप इसको यूज करिए। ऊंचा वाला 31 और गड्ढा वाला 30। अगर आपको फरवरी में दिक्कत होगा तो वो आप लोग को बता दिया गया है कि जनरल ईयर के लिए फरवरी 28 दिन का होता है और लीप वर्ष के लिए फरवरी 29 का होता है। ठीक है गाइस, तो आप चलते हैं आगे की ओर। महीना से संबंधित प्रश्न क्या कहेगा? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो महीना होता है वो महीना में 31 का भी महीना होता है, 30 दिन का भी महीना होता है, 29 दिन का महीना होता है और 28 दिन का भी महीना होता है। ठीक है, तो किसी भी महीना के कोड के लिए, किसी भी महीना के कोड के लिए आप लोग को 7 से भाग देना है। जैसे देख लीजिए, अगर 31 का महीना है, उसको 31 में अगर हम 7 से भाग देंगे, 7 को 28, रिमाइंडर 3, यानी 31 में कोड 3, तो उसी तरह से 30 में 7 से भाग देंगे, 7 को 28, रिमाइंडर 2, तो 30 का 2 हो गया, 29 का 1 होगा, 28 का कोड 0 होगा। अगर इससे आपको समझने में परेशानी हो तो मैं एक टेबल आप लोग को लिए तैयार कर दे रहा हूं। टेबल इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। जैसे मान लिया जाए, यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां पर जो है हम लिखें
महीना, और महीना के बाद यहां पर लिख लें दिनों की संख्या, उसके बाद से लिख लेते हैं कोड या शेष, कोड या शेष। चलिए अब यहां पे जनवरी महीना हम एक ही लेटर देंगे, बाकी आप लोग को लिखना या समझना जो भी है समझ लीजिए। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये आप लिख लीजिए दिसंबर। सभी महीना है, आपको पता होना है कि जनवरी सबसे ऊंचा है तो 31, फरवरी 28, 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई आपका भी ऊंचा वाला 31 होगा, जून 30 होगा, जुलाई 31 होता है, देख लीजिए जुलाई लास्ट में आता है 31 है, और अगस्त भी शुरुआत करते हैं तो 31 हो जाएगा, सितंबर 30, 31, 30, 31। अब हम लोग देखेंगे कि 31 वाला का कोड होता है, 31 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 31 का 3, 7 चौक 28, 28 वाला में हम लोग जब रिमाइंडर निकालते हैं तो 7 चौक 28 रिमाइंडर हो जाता है 0, तो यहाँ पर 0 लिखे। 29 वाला में रिमाइंडर 1 आएगा तो लिख लेते हैं 1। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, 31 वाला 3 होगा, 30 वाला 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। अब यहां से खत्म हो जाता है। अब टेबल आप लोग को अगर देखना है तो आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि आपको आगे देखने में आसान होगा, और इसके बाद से स्क्रीनशॉट करिए। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। अब इस बार हम लोग को देखना है सबसे पहले टाइप नंबर 1 में महीना से संबंधित का टाइप नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, टाइप नंबर 1 में देखेंगे, टाइप नंबर 1 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है महीना से संबंधित, टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन जो दिया हुआ है महीना से संबंधित में, टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन इस प्रकार के सब कहता है, यदि 2/3/2015, हाँ जी 2/3/2015 को सोमवार हो तो 2/7/2015 को कौन सा दिन था? सोमवार ठीक कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। सोमवार थे तो 2/7/2015 को कौन सा दिन था? ठीक है। अब इस तरह से क्वेश्चन कहा है तो सबसे पहले आप लिख लें 2/3/2015 में कौन चीज बता रहा है? सोमवार बता रहा है, सोमवार लिख लेंगे। उसके बाद जो पूछने वाला है कहता है कि 2/7/2015, तो 2/7/2015 में हम लोग देखेंगे, जब इस मेथड वाला से आप लोग को बताया गया था, आप लोग को ऐसा बताया गया था कि जो बराबर दिखता है उसको काट लीजिए, तो यहाँ 15 बराबर है, कट जाएगा, 2 बराबर कट है। अब महीना हमको 3 से कहां तक चलना है? 7 तक चलना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तीसरा जो महीना होता है, तीसरा महीना होता है वो मार्च होता है, और मार्च 31 का होता है, तो 31 का कोड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3। चौथा महीना अप्रैल 30 दिन का, कोड 2। पांचवा महीना 31, कोड 3। छठा महीना 30, 2। लास्ट वाले महीना का कोड नहीं लेना है। ये ध्यान रहे कि जिस महीना से पूछा है उस महीना का कोड लीजिए, और लास्ट वाले महीना का कोड नहीं लेना है। तो तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना, लास्ट वाला का महीना कोड नहीं लेना है। अब हम लोग देख लेंगे, यहां पर हम लोग देखते हैं, या तो आप सभी को जोड़ के 7 से भाग दीजिए, जैसे 3 2 5, 3 8 2 10, तो 10 में आप 7 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर आएगा 3। आप 3 जोड़ लीजिए, तो सोमवार में 3 जोड़िएगा
तो हो जाएगा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तब बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको एक शॉर्ट तरीका बताते हैं जोड़ना है, अगर जोड़ना नहीं चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से करिए कि 3 दू 5 और 2 7, खत्म हो गया। 7 का मतलब कोई दिन तो बच गया, कितना 3, तो 3 जोड़ लीजिए, बृहस्पतिवार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन एक फिर आप लोग को देते हैं। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट करना है, कर लीजिए, देख लीजिए। हम क्वेश्चन बदलते हैं। चलिए, क्वेश्चन हम इसी में थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। क्वेश्चन अब आपका इस तरह से है कि 2/5/2015 को सोमवार, तो फिर कहता है कि 2/11/2015 को कौन सा दिन था। ठीक है, आप देख लीजिए, फटाफट से देख लीजिए, इसको बनाइए। ये क्या होगा, ये दूसरा क्वेश्चन आपका है। चलिए, वही चीज लिखेंगे। कहता है कि 2/5/2015 में सोमवार, निकालना है 2/11/2015। चलिए, अब यहां पर देख रहे हैं कि बराबर 15-15 2 खत्म। 5वां महीना, तो 5वां महीना कौन होता है, अगर ये भी जानकारी नहीं है कि 5वां महीना कौन महीना है, तो आप इससे देख लीजिए, पहला ऊपर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी 5वां ऊपर में है तो 31, तो 31 के लिए 3 हो जाएगा 5वां, छठा 30 होगा 2, 7वां 31 होता है 3, और 8वां भी 31 होता है तो 3 हो जाएगा, 9वां 30 होता है 2 हो जाएगा, 10वां 31 होता है 3 हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 दू 5 और 2 7 खत्म, बच गया 3 3 6 3 9। 7 से अगर बदला है तो 7 से भाग देना पड़ेगा, 7 से रिमाइंडर आ गया 2, तो हम लोग 2 जोड़ लेंगे, यानी सोमवार में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा मंगलवार, बुधवार आपका आंसर हो गया। इस तरह से बुधवार का आंसर। ठीक है, तो महीने की टाइप नंबर 1 में 2 क्वेश्चन आपको करवाया। अब टाइप नंबर 2 में आपका महीना के साथ साथ दिन भी चेंज रहेगा, तो वो चीज आप लोग को पढ़ना है। तो इस तरह से बोलता है, टाइप 2 हम लिख लेते हैं। टाइप 2 में थोड़ा हम चेंज करते हैं, महीना के साथ साथ दिन चेंज रहेगा और कुछ नहीं चेंज रहेगा। तो चलिए हम इसी का क्वेश्चन जो दिया हुआ आपका स्क्रीन पर जो दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर बोल दिया है कि 2/5/2015 को सोमवार है और फिर 2/11, हम इसी को चेंज कर लेते हैं, जिससे मान लिया जाए कि यहां पे कर दे 25। यहां पे क्वेश्चन बोल दिया है कि 2/5/2015 को सोमवार, तो 25/11/2015 को कौन सा दिन है। ठीक है, वैसा ही लिखना है, चूंकि 2/5/2015 को सोमवार है और आपको निकालना है 25/11/2015। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि बराबर में 15 आया, खत्म हो गया भाई। और इसमें हम लोग देखेंगे कि छोटा डेट से बड़ा असेंडिंग में है, तो प्लस का 3 23 हो जाएगा। अगर डिसेंडिंग में रहता 25 ऊपर रहता, 2 तो डिसेंडिंग में रहता तो -3 होता, लेकिन अभी फिलहाल प्लस में असेंडिंग में है, 2 से हम लोग को 25 में जाना है, इसलिए 23 यहाँ पर हो जाएगा। अब महीने में चलते हैं, 5वां महीना होता है 31 का, 3 हो गया, छठा 2 30, 7वां 31 3, 8वां भी 31 3, 9वां 30 2, 10वां 31 3। अब जो 7 से बड़ा है उसको छोटा करिए, तो 23 है तो उसको छोटा करेंगे 7 या 21। 23 को हम लोग देखते हैं कि 7 से भाग देंगे, 7 या 21, रिमाइंडर आ गया 2, तो 23 को हम काट के रिमाइंडर 2 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 3 और 2, 3 2 5 और 2 7, ये सब खत्म हो गया। और अगर आगे खत्म होने वाला है तो देखते हैं कि नहीं, 3 3 6, 2 8 और 3 11,
11 में हम लोग 7 से भाग दे देंगे, 7 इकाई 7 हो गया 4, ये आपका 4 जो शेष बच गया, सोमवार में 4 जोड़ लेंगे तो मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। तो लिख लेंगे शुक्रवार आंसर है, लिख लेंगे शुक्रवार। ठीक है आज। तो इस तरह से टाइप नंबर 2 का एक क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाया गया है ना, जिसमें आपको महीने के साथ साथ दिन का भी जिक्र हुआ और दिन अलग हुआ तो दिन का अलग भी सीख लिए, महीना भी अलग सीख लिए, है ना। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन एक आपको देते हैं, उसको सोल्यूशन करिए। जैसे मान लिया जाए बहुत चल रहा है इस क्वेश्चन पर, हम एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी पर बराबर हम लोग एडिट कर करके सीख रहे थे, तो हम आपको अभी लगा क्वेश्चन बदल लेता हूं। चलिए क्वेश्चन ही बदल लेते हैं। जैसे मान लिया क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यदि 3/5/2022 को यदि शुक्रवार हो तो 25/9/2022 को कौन सा दिन होगा। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन आप बना भी सकते हैं, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है। बोलता है कि 3/5/2022 को शुक्रवार हो, और फिर कहता है 25/9/2022 में कौन सा दिन होगा बताइए। चलिए इस ढंग से क्वेश्चन, सबसे पहले ईयर तो चेंज है आपका, कट जाएगा। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो चेंजिंग हुआ 22 दिन का अंतर हुआ, उसके बाद 5वां महीना 31/3, छठा 30/2, 7वां 31 दिन का 3 और 8वां भी 3, 9वां महीना तो लेना ही है, लास्ट वाला महीना नहीं लेना है। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा है 7 से, तो 27/21 रिमाइंडर 1 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो गया, तो 3 और 1 4 और 3 7, 3 1 4 3 7 बच गया 5। तो शुक्रवार में 5 जोड़ लेंगे, तो शुक्रवार में जोड़ेंगे तो शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, तो इस तरह से आपका बुधवार आंसर हो गया। शुक्रवार के बाद 5 जोड़ेंगे तो शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, तो बुधवार आपका आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी है आपका कंप्लीट हो गया, महीना का दूसरा टाइप भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टाइप 3 में हम लोग चलेंगे, टाइप 3 में चलेंगे। टाइप 3 क्वेश्चन क्या कहता है, टाइप 3 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है हम इसी में थोड़ा एडिट कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को एडिट करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहां पे आपको दे दिया 23/5/2022 और यहां पर दे दिया 5 दे दिया। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन आपको इस ढंग से दिया हुआ है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको लिए आपको लिखिए 3/5/2022 शुक्रवार है, और आपको निकालना है 5/9/2022। चलिए ध्यान दीजिए, बराबर 22 खत्म हो जाएगा। इधर से आप लोग को ध्यान रहे कि अभी छोटा डेट से बड़ा में जा रहे थे तो असेंडिंग, बड़ा डेट से छोटा में जाएंगे डिसेंडिंग। आपको बताया गया था कि असेंडिंग में जुड़ता है और डिसेंडिंग में घटता है, यानी यहां पर जो आएगा उसको हमको माइनस में लिखना है, यानी -18। जो अंतर आएगा वो माइनस में लिखना है, यानी -18। और यहां पर हम लोग जो महीना है वो असेंडिंग में है, 5 से 9 की ओर है, तो असेंडिंग में है तो सब प्लस में होगा, यानी 5वां महीना 31 का तो 3 हो जाएगा, छठा 2 हो जाएगा, 7वां 3 और 8वां भी 3। अब हम इसको छोटा करेंगे, 7 दूनी 14 के लिए -4, रिमाइंडर आ जाएगा -4। और यहां से हम लोग देख रहे हैं कि 3 2 5 3 8 और 3 11,
यहां पर 3 2 5, 3 2 5 और 3 8, 3 11 प्लस का 11, तो इसमें आपका हो जाएगा 11 में से 4 गया 7, यानी प्लस का 7। आप देख लीजिए 7 आ गया, तो कोई भी दिन में 7 जोड़ेंगे तो वही दिन आएगा, तो वापस से हम लोग वही दिन में कोई बदलाव नहीं, यानी शुक्रवार ही आंसर होगा। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से आप लोग को है जो आपका डेट डिसेंडिंग में आता है माइनस में लिखेंगे, है ना। हो सकता है जो आगे जो टाइप हम आपको बताने जा रहे हैं आपको इस ढंग से, यहां पे डेट डिसेंडिंग हुआ है, मंथ भी डिसेंडिंग होगा, तो उस पर भी ध्यान देना है। जैसे हम इसको टाइप 4 में ले लिए हैं, अब इतना तो सीख ही सकते हैं, एक क्वेश्चन सिखा दिए तो कोई दिक्कत नहीं। टाइप 4 में क्या आपका है, टाइप 4 में हम लोग महीना को डिसेंडिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से बनेगा। जैसे मान लिया जाए कि यहां पे हम एडिट कर लें क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन को सीखना ही है तो सीख लेते हैं हम इस तरह से। जैसे मान लिया जाए कि यहां पे दे दिया 3/9/2022, या फिर लिख लेते 3/10/2022, और यहां पे दे दिया आपका 23/5/2022 में कौन सा दिन है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आप लिख लीजिए, 3/10/2022 में क्या है आपका शुक्रवार दिया हुआ है, और निकालना कब है 23/5/2022 निकालना है। चीजें बहुत आसान है, बस फटाफट आप लोग सीखिए। यहां पर जब हम लोग ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि जो बराबर वाला है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर डेट है जो असेंडिंग है, तो इसका प्लस में आ जाएगा 20, दोनों के बीच का अंतर 20 आ गया। 7 से बड़ा, 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, तो 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर 6, तो 20 को काट कर रिमाइंडर केवल लिखना है, 6 लिख लें। महीना फर्स्ट बार आया है जो डिसेंडिंग में है, महीना फर्स्ट बार आया है जो डिसेंडिंग में है, तो डिसेंडिंग वाला को कैसे हम फॉलो करेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे सीखेंगे। तो आप लोग को बताया है कि असेंडिंग में चिन्ह प्लस और डिसेंडिंग में चिन्ह माइनस होना है, यानी जो भी कोड उसका है सब माइनस, लेकिन वापस पीछे से चल रहा है। हम लोग जब आगे चल रहे हैं तो लास्ट वाला महीना को छोड़ रहे थे, अब आगे से पीछे चल रहे हैं तो पीछे वाला यानी 5वां महीना छूट जाएगा, लेकिन 10वां महीना इंक्लूड होगा। 10वां महीना 30 दिन का होता है, नहीं सॉरी 31 दिन का होता है, तो हम +3 लेके ना -3 करेंगे, चूंकि पीछे की हो रहा है। तो 10वां 31 दिन, फिर 9वां आपका हो जाता है सितंबर 30 दिन का, तो 2 हो जाएगा 10 9, 8वां 31 दिन, 7वां भी 31 दिन, 6ठा आपका 30 2, 5वां नहीं लेना है। हाँ, एक चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि लास्ट वाला महीना का कोड नहीं लेना है, इसमें लास्ट 5 हो रहा है तो नहीं लेंगे। 10 हो गया, 9 हो गया, 8 7 6। अब हम लोग देखेंगे कि जो कटने वाला है 7 जोड़कर आता है वो कट जाएगा, 3 2 5 और 2 7 खत्म हो गया। अब यहां पर देखिए 6, और यहां पर -3 और -3, ये भी 6, तो दोनों का हो गया 0, आपका कोई बदलाव नहीं, यानी शुक्रवार ही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से महीना से संबंधित प्रश्न में भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर असेंडिंग है चिन्ह प्लस लिखेंगे, डिसेंडिंग है चिन्ह माइनस लिखेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, पूरा हम इसको बदल कर एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन इसका देते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से 25/5, यहां पे 7 दिया हुआ है, और यहां पे 1 दिया हुआ है। 2018 दिन दिया है सोमवार,
यहाँ पे 2018, ये आपको निकालना है कि कौन सा दिन होगा। सबसे पहले तो ध्यान देना है कि जो बराबर है वो कट जाएगा, ठीक है। और इधर से देख लीजिए डिसेंडिंग में है तो -20 लिखेंगे अंदर में, -20। और अभी आपका मंथ भी डिसेंडिंग में है। 7वां महीना जो होता है वो 31 का होता है, 7वां 8वां 31, तो 7 6 5 4 इस तरह से आएंगे। तो 7वां 31 तो -3, छठा 30 2 -2, 5वां 31 3, चौथा 30 का 2, तीसरा 31 3, और दूसरा महीना में हम लोग को ध्यान देना है कि 2018 है जो सामान्य वर्ष है, चूंकि 18 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए समझिए कि 18 जो है समान वर्ष है, और समान वर्ष है तो फरवरी 28 का, और फरवरी का कोड 0 होता है, जो कि सचो का 28 रिमाइंडर 0 होता है, इसलिए फरवरी के लिए हम लोग लिखेंगे -0। 7वां महीना, छठा महीना, 5वां महीना, चौथा महीना, तीसरा महीना, दूसरा महीना, लास्ट वाला महीना नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग को पता है कि लास्ट वाला महीना नहीं लेना है। इसको छोटा कर 7 दूनी 14, रिमाइंडर -6। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं जो कटता है 3 2 5 2 7, खत्म हो गया। यहां पे -6 है और 3 3 6, यहां भी -6, तो 6 और 6 12, -12 होगा। हम 7 से भाग देंगे 12 को, 7 इकाई 7, बच जाएगा 5। अब यहां पे आप लोग को देखना है कि जो 5 आ जाएगा वो आप लोग को माइनस में है, तो माइनस में 5 कहेंगे, माइनस में 5 कहेंगे, माइनस में 5 कहेंगे, चूंकि यहां पर माइनस है तो माइनस में 5, तो माइनस में 5 या +2 कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें जोड़ने में +2 ही अच्छा लग रहा है, तो जोड़ लेंगे, सोमवार में 2 जोड़ लेंगे तो मंगलवार हो जाएगा बुधवार। बुधवार आपका करेक्ट आंसर हो गया, बुधवार, ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, अपने सहयोगियों, सहपाठियों को भी बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए कैलेंडर में बस इतना ही, अब शेष अगले दिन अगले क्लास में। जय हिंद।